कक्षा 10 संचयन। आज हम संचयन पुस्तक से सपनों के ऐसे दिन कहानी के विषय में पढ़ेंगे। सपनों के ऐसे दिन कहानी लेखक गुरदयाल सिंह जी की आत्मकथा का एक अंश है। यह एक ऐसी कथा है जिसे भुला देना कठिन है। इस पाठ की स्मृति में बने रहने की जो वजह है वह यह है कि इसे पढ़ते हुए पाठक को बार बार ऐसा लगता है कि जो दिनचर्या उसकी थी वह किसी ने कहानी के माध्यम से उसके सामने पुनः प्रस्तुत करती है। कहानी बाल सुलभ शरारतों का सजीव वर्णन प्रस्तुत करती है तथा भारतीय समाज में व्याप्त भिन्नता में एकता की भावना को भी रेखांकित करती है। कहानी शिक्षा के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से उजागर करती है। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि वे क्या कारण हैं कि बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं रखते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। लेखक बताते हैं कि बचपन में जब वह और उनके साथी खेला करते थे तो सभी एक जैसे लगते थे। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे हुए उनके कुर्ते और बिखरे हुए बाल। खेलते हुए इधर उधर भागते भागते वे गिर पड़ते थे जिससे पांव छिल जाते थे। उनकी चोट देखकर माँ, बहनें तथा पिता उनकी पिटाई किया करते थे। इसके बावजूद भी वे बच्चे अगले दिन फिर खेलने निकल पड़ते। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि ना लेते थे। पढ़ाई का कोई महत्व नहीं समझा जाता था। स्वयं माता पिता भी पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेते थे। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास से पढ़वाकर मुनीमी सिखाने में ज़्यादा रुचि रखते थे। लेखक के आधे से ज़्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी। उनकी बोली पर हंसी भी आती थी, पर खेलते समय कभी भी ये बोली बाधा नहीं बनती थी। उन दिनों स्कूल में शुरू के साल में 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो जाया करती थीं। लेखक हर साल माँ के साथ ननिहाल जाया करते थे। जिस समय ननिहाल ना जा पाते थे उस साल अपने घर से थोड़ी दूर बने तालाब में नहाने चले जाते थे। बच्चे तालाब में कूदकर नहाते थे। कभी कभी उनके मुंह में गंदा पानी चला जाता था। इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती। मास्टरों की डांट का डर बढ़ता चला जाता। मास्टर जी हिसाब के कम से कम 200 सवाल दिया करते थे। जब उनके करने का हिसाब लगाते थे तो समय तेज गति से भागने लगता था। दिन छोटे होने लगते थे। स्कूल का डर सताने लगता था। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर की पिटाई खाना समझते थे और ऐसे में उनका नेता हुआ करता था ओमा। ओमा जैसा लड़का कोई नहीं था। उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। उसके सिर ऐसा लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। उसके हाथ पांव से नहीं अपितु सिर के विषय पर लेखक कहता है कि लड़ते समय वह अपने सिर का प्रयोग करता था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वे स्कूल की प्रेयर के समय बाहर आते थे। पीटी अध्यापक प्रीतम चंद लड़कों की कतारों का ध्यान रखते थे। वे बहुत कठोर थे और छात्रों की खाल खींच लिया करते थे, परंतु हेडमास्टर साहब उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे कभी भी किसी छात्र को मारते नहीं थे, केवल गुस्से में कभी कभी गाल पर हल्की चपत लगा देते थे। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे स्कूल जाते समय रोया करते थे, परंतु कभी कभी स्कूल जाना छात्रों के लिए रुचि का विषय हो जाता था और यह वह समय होता था जब पीटी सर कई रंगों की झंडियों के साथ स्काउटिंग की परेड करवाया करते थे।
लेखक को हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करने के लिए पुरानी पुस्तकें मिल जाया करती थी। स्कूल के हेडमास्टर साहब एक धनाढ्य लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वह लड़का लेखक से एक श्रेणी आगे था, इसलिए उसकी पुस्तकें लेखक को मिल जाया करती थीं। उन्हीं पुस्तकों के कारण लेखक अपनी पढ़ाई जारी रख सका। बाकी सब चीज़ों पर साल का मात्र 1-2 रुपये खर्च हुआ करता था। लेखक ने मास्टर प्रीतमचंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत कर देती थी। उनसे सभी बच्चे डरते थे और नफ़रत भी करते थे। वे बहुत कठिन सज़ा दिया करते थे। वे 4थी श्रेणी के बच्चों को फ़ारसी पढ़ाया करते थे। एक बार एक शब्द रूप याद ना कर पाने के कारण उन्होंने लड़कों को मुर्गा बना दिया तथा उनकी पिटाई करने लगे। हेडमास्टर शर्मा जी ने जब यह दृश्य देखा तो वे प्रीतम सिंह पर क्रोधित होकर बोले, "What are you doing? Is it the way to punish the student of 4th class? Stop it at once." शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए। इस घटना के बाद प्रीतम सिंह कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। शायद हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था। अब फ़ारसी शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी पढ़ाने लगे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते थे। उन्हें अपनी नौकरी की कोई चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते रहते थे। यह सब लेखक तथा उनके साथियों के लिए बड़ी विचित्र बात थी कि इतने कठोर पीटी मास्टर तोते के साथ इतनी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। ये सब बातें उनकी समझ से परे थी। वे उन्हें अलौकिक मानते थे। धन्यवाद।